आप वो पुण्यकर्मी प्राणी हो जो सतलोक आश्रम में जो पहुंच चुके हैं या पहुंचेंगे। वो परमात्मा की विशेष आत्माएं, आम आत्मा नहीं है। अब जो हम आगे प्रसंग चला रहे हैं उससे पहले थोड़ी ये कथा बताना चाहते हैं कि वो परमात्मा जैसे प्रारंभ में दास ने बताया था कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपना ज्ञान देते हैं। वो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी की कथा आपको दास सुना ही रहा है, अब ये इसे क्लियर होगा। आदरणीय मलुकदास साहिब जी से, आदरणीय नानक साहिब जी से, आदरणीय दादू दास साहिब जी से, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले से मिले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। और वैसे तो बहुत महापुरुषों को मिले हैं, लेकिन ये कुछ महापुरुष दास के ज्ञान में है, नॉलेज में है, इनको मिले। तो इनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले सन 1727 में। सन 1717 में गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष के थे जब खेतों में गऊ चरा रहे थे, बहुत से और भी गवाले साथ थे। तो वो परमात्मा अपने गुण धर्म के आधार से सतलोक से चलकर आए गति करके। वो एक साधु जिंदा महात्मा का रूप बना के उनके पास आए, फिर उनको ज्ञान दिया। लंबी कहानी है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे। और वहां एक कंवारी गाय का दूध, आशीर्वाद से परमात्मा ने कंवारी गाय का दूध निकाला, उस दूध को पान किया, गरीबदास जी को पिलाया। अन्य ग्वालों ने वो दूध पान नहीं किया जो कंवारी गाय से परमात्मा कबीर जी ने अपने आशीर्वाद से, परमेश्वर ने, सतपुरुष ने निकाला था। क्योंकि कंवारी गाय में दूध नहीं होता, परमात्मा सतलोक से मंगाते हैं अपना आहार और वहां आ जाता है, उससे निकाल लिया, दूध पी लिया, सतलोक से आता है उनका सारा। तो आपका भी सतलोक से आ सकता है जब आप सच्ची भक्ति करो। तो सतकर मान लियो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। 1-2 वर्ष आना वो सारे टक्कर मार के मर जाए, ये लोक है और आप उसके बच्चे हो। इतिहास बता रखा गरीबदास साहिब जी ने कि एक बार अकाल पड़ा था। जो गरीबदास साहिब जी की शरण में परमात्मा के बच्चे थे उनको कोई आंच नहीं आई थे, 1-1 महीने भोजन नहीं खाया। नौका ने सुरक्षित शरीर रहा था, अंदर से फीड कर दिया मालिक ने, जैसे माँ के पेट में पाला करे। तो कहते हैं ऐसे ही आपकी यहाँ भी मैं सुरक्षा ऐसे ही करूंगा जब मेरी शरण में आ जाओगे। तो गरीबदास साहिब जी को ज्ञान दिया। 10 वर्ष के बालक थे, रुचि घड़ी थी, वो तो पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन्हीं के लिए आए थे अपने गवाह बनाने के लिए भगवान। तो कहने का भाव यह है कि उनको सचखंड में ले गए, सतलोक में, और ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, जहां न्यायाधीश आप जी सभी प्राणियों का अकाउंट रखता है, प्लस माइनस आपके वहां सभी पुण्य देखे जाते हैं। और फिर सतलोक में लेकर गए जहां परमात्मा रहते हैं, जहां हम सभी रहा करते थे। पीछे से गरीबदास साहिब जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया गया था अंतिम संस्कार के लिए। उसी समय परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने सतलोक से उस प्यारी आत्मा को वापस भेज दिया कि जा बच्चा, तेरे शरीर का नाश करने जा रहे हैं, तू जल्दी शीघ्र जा। तुरंत उसमें प्रवेश कर दिए और फिर वो उठ करके परमात्मा के से प्राप्त उस ज्ञान का उच्चारण करने लगे, उस वाणी का। तो पुण्यात्माओं, उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को उसी तरह उच्चारण किया जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटना घटी, रामायण की जो कुछ भी लीला थी, श्री राम और रावण की, कैसे जन्मे थे रामचंद्र जी, वो कौन थे, कहां से आए थे, किस कारण से वो यहाँ आए थे, वो सारी डिटेल अपनी चौपाइयों के माध्यम से बोली। और वो आज पवित्र हिंदू धर्म के सभी पुण्यकर्मियों को मान्य है कि तुलसीदास जी ने जो बोला लाखों वर्ष पहले का वो सत्य है। इसी प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने वो दिव्य दृष्टि दे दी, उस दिव्य दृष्टि से और अपना ज्ञान फीड कर दिया। लाखों वर्ष पहले की, असंख्यों युग पहले की बीती हुई सब घटनाएं और आने वाले समय में क्या क्या होगा वो सब लिखा। तो उसी के आधार से गरीबदास साहिब जी की वाणी से आपको ये थोड़ा सा वार्ता सुनाते हैं परमात्मा और उस धर्मदास प्यारी आत्मा की। दर्जन दे का रूप शैल वृंदावन कीनी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी।
एक साधु और पुण्यकर्मी प्राणी जो पूर्व जन्म के होते हैं, उनके स्वाभाविक लक्षण होते हैं, उनके अंदर विनम्रता बहुत होती है। भगत वही होता है जिसके अंदर बहुत विनम्रता होती है, जीव दया भी बहुत होती है उसके प्रति, वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। यदि उसकी पार नहीं बसावा उसको सुखीकरण की, आंखों में आंसू जरूर भर लेता है। और ये भक्त है, जरा सी बात हो जा, हिंदू मुसलमानों को मार दो, मुसलमान हिंदुओं को फूंक दो, हिंदू सिखों को फूंक दो, सिख हिंदुओं को मार दें, ये भक्त नहीं रहे। हम भले चाहे हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान या ईसाई बने हैं, लेकिन हम भक्त नहीं रहे। हमें भक्त बनना पड़ेगा उस परमात्मा के पाने के लिए। तो यहाँ क्या कहते हैं, दर जिंदे का रूप, जिंदा महात्मा का रूप बना के परमात्मा, वो परम पिता पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, सैर वृंदावन की नी, वृंदावन में सैर सपट्टे को आए, और तहां मिले धर्मदास करते हैं बहुत आदीनी। बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। जैसे आप जी को बहुत बार यह आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से भी सुनने को मिला, अन्य संतों के कबीर पंथियों के विचार और इस दास के यथार्थ परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के विचार सुने। अन्य जितने भी ये कबीर पंथी हैं, जिसमें दामा खेड़ा वाले या लहर तारा तालाब काशी वाले या कबीर चौरा काशी वाले या खरसिया वाले या अन्य भी जितने कबीर पंथी हैं, जैसे ये मधु परमहंस रांजड़ी वाले, ये क्या बताते हैं, कबीर साहब को तो एक सतगुरु, एक टीचर मानते हैं और परमात्मा को भिन्न मानते हैं। वो परमात्मा को निराकार मानते हैं। परमात्मा प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन प्रकाश है। हरियो मधु परमहंस थोड़ी चतुरता दिखा के अटपट न्यारी कर रहा है। सृष्टि रचना सुनाई इसने, पहले परमात्मा गोपत थे, फिर शब्द उच्चारण किया, उससे सफेद प्रकाश हो गया, उस सफेद प्रकाश में परम पुरुष स्वयं मिल गए, फिर वो अमरलोक हो गया, सतलोक बन गया। फिर वो उस प्रकाश में परमात्मा समा गए, फिर वो चेतन हो गया, वो अमरलोक बन गया। और फिर वही सार नाम, वो आदि नाम, वो सच्चा नाम, सार नाम सतपुरुष का है और सतपुरुष ही सार नाम हो गया। और कबीर साहब को भी एक सतगुरु मानते हैं। आपको कबीर सागर से भी रूबरू कराएंगे। और ये परमात्मा की प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी क्या बता रहे हैं, दर्जन दे का रूप सैल वृंदावन की नी, तहां मिले धर्मदास करत हैं बहुत अधीनी, बहुरंगी वरियाम कामनी कामी सोई, दर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई। एक सतगुरु का रूप बना के कहते हो कुल धनी खुद मालिक उतरे वहां से चलकर आए हैं। यही वेद बताते कि वो परमात्मा वहां से गति करके आता, सह शरीर एज इट इज, अपने शरीर को हल्का तेज पुंज का बना लेता है, उसके प्रकाश को ऑफ कर लेता है। यही गरीबदास जी कहते कि धर सतगुरु का रूप धनी उतरे हैं लोई, धनी यानी कुल मालिक, परम उजागर ज्ञान ध्यान बहुरंगी बाना, तहां मिले धर्मदास आचार विचार दीवाना। कहते वहां परमात्मा आए और धर्मदास जी उस कर्म कांड में कति दीवाना हो रहा था, पागल हो रहा था, बुरी तरह आरूढ़ था। परमात्मा ने अपने आप को छुपाकर एक दास की भूमिका निभाकर, परमात्मा उस एक जीव को स्वामी कहते हैं कि कहीं ये बेदक ना जा और मेरी बात सुने नहीं और बात बिगड़ जा। अपने आत्माओं काल के जाल से आपको निकालने के लिए परमात्मा ने कितने छल छिद्र करने पड़ते। अब आप तो काल की भांग पी के अब मस्त हो रहे हो, अपना पता नहीं कल के बिजली गिरेगी। कौन सी भांग पी रखे हैं, कहते झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदे, मस्त हो रहा है ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। कबीर ये माया अटपटी सब घट आण अड़ी, किस किस को समझाऊं या को भांग पड़ी। कहते सबको एक जैसी भांग पे रखी है, कार कोठी चाहिए,
और जो मर गए कोई बात ना, हम अभी हैं, अभी नहीं मरेंगे। अरे जो मृत्यु को प्राप्त हुए वो भी यही अटकड़ लगाए बैठे थे, हम अभी नहीं मरेंगे। तो यहाँ क्या बताते हैं, हमें यहां से निकालने के लिए परमात्मा कैसी लीला करते हैं। क्या बोले, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, पूछे पुरुष कबीर धनी साहब नी कमी। ओए कहते कौन तुम्हारी जाति और कहां से आए स्वामी, मालिक परमात्मा उस धर्मदास जी को कहते हैं स्वामी जी, क्योंकि वो साधु का रूप बनाए बैठे थे। धर्मदास जी वैष्णो संत जैसी वेशभूषा किए हुए थे, तिलक तलक ला के गल मांगो छाटांग के हैं, और अपना वही माला मूला कई लगा रखी थी गले में, कंठी तो अलग थी वो, और भी डाल लेते हैं कई मालाएं। तो क्या कहा, कौन तुम्हारी जात कहां से आए स्वामी, और पूछे पुरुष कबीर धनी साहेब निकामी। निकामी माने निस्वार्थ भाव से सबके उद्धार करने वाले। परमात्मा ने पूछा कि हे स्वामी जी आप कहां से आए। पूछे पुरुष कबीर, पुरुष माने परमात्मा, परमात्मा कबीर पूछ रहे हैं। वो धनी साहेब निकामी, वो कुल मालिक। अब धर्मदास जी बताते हैं, हम वैष्णो बैरागी धर्म में सदा रहाई, सुधर न बैठे संग कल्प ऐसी मनमाही, सुन जिंदा मम धर्म को अधिक आचार विचार, हमरी करनी जो करे उतरे भव जल पार। अब जो भी जिस साधना को कर रहा है न सोचे औरों ने भी बता दूं और इसी से मोक्ष होगा। तो धर्मदास जी जिंदा महात्मा रूप में उपस्थित परमात्मा से कह रहे हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इसने कोई भी कर ले साधना से मोक्ष होगा, उतरे भव जल पार।